नमस्कार, न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश व्यास और मेरे सहयोगी चंद्रशेखर त्रिशूल। न्यूज रूम में हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जिनकी चर्चा इन दिनों आम है, या फिर सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरण हो, लोकसभा में हो या विधानसभा में क्या रहेगी रणनीति, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं न्यूज रूम में। त्रिशूल, अगर हम बात करें तो विधानसभा की, तो विधानसभा में अब बजट आना है राज्य का और विधानसभा शुरू हो चुकी। क्या लगता है आपको कि इस बार सत्र में किस तरीके से, जबकि कांग्रेस ने खास तौर पर ये वादा किया था सर्वदलीय बैठक में कि वो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान टोका-टाकी या शोर शराबा या व्यवधान ना डालेंगे, पूछेंगे नहीं, वैसा किया भी उन्होंने, लेकिन अब क्या लगता है, क्या जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो सही तरीके से चलेगा? देखिए, वर्तमान जो समय है भाजपा का, वो एक बिल्कुल आप कहेंगे नई फसल, नई नस्ल सदन में जवाब देने के लिए और तमाम बाधाओं से लड़ने के लिए और युद्ध के नए तेवर के साथ सदन में मौजूद रहेगी। पुराने चेहरे नहीं होने का फ़ायदा मुझे नहीं पता, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है कि जब आपको पेचीदगियों के बीच में से कोई जवाब निकालना होता है, तब कहीं ना कहीं बात फंस जाती है। और राजनीति के दांवपेच में जिस तरह डोटासरा लगातार सरवाइव कर रहे हैं और वो लगातार बनाए हुए हैं। हाँ, और विरोध की आप समझिए कि एक जिसको कहना कि माहौल बना देना, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की पृष्ठभूमि पर इस समय जो गोविंद डोटासरा ने माहौल बना रखा है। एक बात मुझे याद आई, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ बात की जानी चाहिए इस पे। आपको नहीं लगता कि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के लालू यादव की तरह से व्यवहार करते हैं, या कभी कभी उस तरह के बयान दे करके या उस तरह की चुगलबाजी करके बयानों में और छाए रहते हैं? उनको ये शायद आ गया है कि मीडिया में किस तरीके से बने रहना है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि नब्ज जो होती है, उन्होंने इस दौर की नब्ज पकड़ ली है। बिल्कुल। और वो नब्ज ये है कि हेडलाइन मैनेजमेंट वो जान गए हैं। विवादित हेडलाइन मैनेजमेंट क्या है, और जब कहीं जाना है किसी सभा में, तो ऐसी क्या बात बोलनी है जिसके मीम्स बन जाएं और राजस्थान के सियासी गलियारों में पूरी तरह हलचल मची रहे कि भाई गोविंद डोटासरा ऐसा शब्द मोरे बोल गयो। हाँ। ये चीज इतने दिन तक एक अजीब सा वो बन गया। बिल्कुल। तो ये खौफ, ये जो खौफ, पहले नाथी का बाड़ा भी उनका काफी बिल्कुल हुआ, और नाथी का मोरे बोल गयो, और वो जो उन्होंने वो जो विलुप्त होती सभ्यता जो थी राजनीति में, कि राजनीति को बहुत ऐसे कई किरदार राजनीति में होने आवश्यक है कि जहाँ पर ये लगना चाहिए लोगों को कि हमारे बीच का कोई आदमी। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता त्रिशूल आपको कि कांग्रेस, डोटासरा की बात तो ठीक है, ये व्यक्तिगत रूप से वो बहुत अच्छा से करते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बयान आते हैं उससे कहीं लगता है कि वो केवल मात्र किरोड़ीलाल विरोध करेंगे या किरोड़ीलाल अलग हो जाएंगे, वहीं तक सीमित है। कोई खुद की तरफ से कोई बहुत बड़े मुद्दे ऐसे, जैसे कल ERCP का मुद्दा उठाया, उस तरह से कोई बहुत बड़ी भूमिका इस तरह की सरकार के सामने नहीं खड़ी कर पा रही विपक्ष के नाते, जिससे सरकार कहीं ऐसे है जो या उन मुद्दों पर जनहित के पे सोचे। देखिए, इसमें एक बड़ा पेचो खम है कि दरअसल बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब ये लगता है कि कौन बोले, नहीं, ये गुटबाजी जो है, अब मान लीजिए एक प्रताप सिंह खाचरियावास एक प्रदर्शन में बोलते हैं, उसके बाद जिस तरह सचिन पायलट रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रिफ्लेक्शन पूरे राजस्थान के सियासी गलियारों में घूमता है कि अब आपके पास जूते भी हैं पहनने के लिए, और अब आप आंदोलन कीजिए, हम आपके पीछे हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इससे दरअसल कांग्रेस के एक तो कद्दावर है, कद्दावरों को फर्क नहीं पड़ता, कद्दावर कम है, लेकिन कांग्रेस की जो दूसरी पंक्ति है उसमें भी नवोदित चेहरे हैं, उसमें भी ये नई फसल, नई नस्ल। तो उनको डर लगता है कि इसको किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा, और ये जोधपुर इससे प्रभावित हुआ है, कौन सा कैंप इससे, टॉप कैंप या जोधपुर कैंप। तो ऐसे में क्या है, वो बोलते नहीं है। यही फायदा बीजेपी को है कि भाई नहीं बोले तो वो कह देते हैं देखिए इनके पास बोलने के लिए। मुझे लगता है कि बीजेपी का, कांग्रेस का सारा काम बीजेपी के लिए किरोड़ीलाल मीणा ही कर देते हैं। हाँ, वो जरूर उनसे ज्यादा हावी है, हर किसी न किसी थोड़े थोड़े अंतराल के ऊपर वो जिस तरह के बयान देते हैं, तो पार्टी को एहसास तो करते। हाँ, इस समय आप समझिए कि पार्टी की सारी व्हीप, पार्टी का सारा वीटो और पार्टी का सारा प्रोटोकॉल
ये समझ लीजिए कि आप जैसे वो ताश के पत्ते होते हैं ना, उसमें बस किरोड़ी लाल ऐसे वो करते हैं, लगाते हैं उंगली और वो पूरा भरभरा के एकदम, क्यों कि अब उनके पास जो इतना बड़ा अनुभव है, राजनीतिक विरासत उनके भीतर। लेकिन मुझे लगता है त्रिशूल, आपने भी राजनीति देखी है, कि दोनों पार्टियों में, किरोड़ी लाल जी के एक बयान को कोट करता हूं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी चाहता था तो पार्टी कार्यालय में नहीं करने देगी। वही बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में ये कैंप सोचता है कि मैं अगर ये काम या बयान देता हूं या इसको मुद्दे को उठाता हूं तो ये दिक्कत आएगी। वही बीजेपी में भी किरोड़ी लाल की तरह, तो दोनों में पार्टियां कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के बाद में ये नजर आने लगा कि कैंप यहाँ भी है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, मतलब आप ये समझिए कि सदन इस स्थिति में रहने वाला है कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, और वो गर्दनों के साथ है और वो आरियों के साथ। अब लेकिन ये है कि कोई ना गर्दन वाले कैंप में जाना चाहता है और ना कोई आरियों वाले कैंप में जाना चाहता है। इतना सा है कि कांग्रेस के अंदर ऊपर से कोई इतना दबाव वाला चेहरा नहीं है, और बीजेपी में सिर्फ वो किरोड़ी लाल ही हैं जो बोल रहे हैं, बाकी सब हैं उनके पीछे, लेकिन वो बोलते नहीं क्योंकि आलाकमान सख्त है वहां। हाँ, तो ये होगा कि चलेगा, दौर चलेगा, बड़ा दौर चलेगा, बैठकों का दौर चलेगा, आक्षेप होंगे, आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे, तमाम तरह की ज़िरह होगी। लेकिन जमीनी स्तर पे विधायकों से लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि जब सदन चले तो उनके लिए जो समय, जो 5 साल जनता उनको देती है, तब उनकी चर्चा हो। तो ये चर्चा अगर रविंद्र भाटी कैमरे के लिए या अपने मीम्स के लिए ना करें, ये चर्चा कोई भाजपा का मंत्री अपने एक जिसको कहेंगे प्रचार के लिए, व्यक्तिगत ऑरा को बढ़ाने के लिए ना करे, या कांग्रेस का कोई विधायक प्रतिपक्ष में इस बात के लिए ना करे कि सिर्फ मुझे जाने कि भाई कांग्रेस में एक पंक्ति में एक और लोग खड़े हैं। एक बात त्रिशूल, आपको नहीं लगती कि ये विधानसभा में बजट है और बजट आना है इस सत्र में? पिछली बार बजट की जब घोषणा हुई, लेखानुदान था उसमें, जब बजट की बात हुई तो जयपुर के अंदर इतने ब्रिज बनेंगे, ये बनेंगे, अभी तक तो किसी भी घोषणा का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, एक भी जगह शिलान्यास तो छोड़िए, अभी तक फिजिबल रिपोर्ट भी शायद नहीं आई है। मालवीय नगर का ओवरब्रिज हो, इमली फाटक से लेकर 22 गोदाम तक के ओवरब्रिज हो, अभी सिर्फ वो पिछले बजट के अंदर जो घोषणाएं हुई वो उनकी अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक तैयार नहीं हो पाई। तो अब हम अगले बजट की तैयारी में और आई जाएगा। ये हमारे देश के विकास की उछाल है, फाइलों में बंद आंकड़ों के इंद्रजाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये इंद्रजाल ऐसे हैं कि जनता, कल हम बजट पे भी चर्चा कर रहे थे, लगातार जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप भी बहुत 3 से 4 दशकों से आप इस राजनीति को देख रहे हैं, सदन के आहूत होने की परंपरा से आप जुड़े हुए हैं, हम भी देखते रहे हैं, पूरे देश में इन सब चीज़ों को देखा है। एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि जब जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा उस जगह इस्तेमाल होता है, तब जनता के हक की, जनता के अधिकार की बात होनी चाहिए, और वो जरूरी बात होनी चाहिए, घोषणाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। जहाँ पे कोई प्रोग्राम ये लगे कि हाँ सदन चला और सदन का ये फायदा। बजट की बहुत प्रशंसा हुई कि जयपुर में जो राजधानी है वो विकास से बहुत लंबे समय से वंचित थी, तो उसमें जिस ढंग की घोषणा हुई तो बहुत वाई हुई सरकार की, लेकिन अभी तक उसमें नहीं उतरी, ये बात हो रही है। लेकिन अब ये दूसरा साल है ना सर, इस विषय से थोड़ा ये ब्रजेश जी दूसरा साल है ना। हाँ, दूसरा साल है। अब पहला साल तो चला गया मोहब्बत में, अब दूसरा साल देखिए कुछ ऐसा हो, बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो। लेकिन एक विवादों की हमने बात यहाँ की किरोड़ी लाल मीणा की, लेकिन ये विवादों का शायद जयपुर की धरती पर कुछ चल रहा है ऐसा कि जेएलएफ, जहाँ साहित्य के सृजन पर चर्चा होनी थी, जहाँ किताबों का विमोचन होना था, साहित्यकार संगम में शब्दों के महाकुंभ में डुबकी लगाते, वहां भी विवादों का साया है। और शशि थरूर कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की तो अब आप समझ गए मैं क्या संदेश तो क्या ये अजीब सा, जहां हाँ बिल्कुल, वो कह रहे कोने पे से वो चिट्ठी फाड़ देते थे ना, और हमारी परंपराओं में कोने पे से चिट्ठी फाड़ के भेजते थे, तो वो दरअसल व्यथा है। शशि थरूर अभी पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल उस वर्ग से आते हैं जहां वो समझते हैं, वो यूएन में राजनीति करके आए, तो उनको पता है कि किस तरह आप अपने इरादों को धराशायी करते हैं,
या किस तरह आप अपने इरादों को बिल्कुल एकदम चकनाचूर होते हुए देखते हैं? चकनाचूर इसलिए कि वो शायद चोट उनको वो भी है कि अभी वो स्थानीय राजनीति में भी हाशिए पर है। कांग्रेस की जो आंतरिक राजनीति है, उस आंतरिक राजनीति में भी वो 10 जनपद पर्चा भरवा रहे थे। भाई अगर आप राहुल गांधी के खिलाफ, आप अगर कांग्रेस परिवार के खिलाफ पर्चा भरवाएंगे, कांग्रेस का जो स्वभाव है उसके अनुरूप तैयार रही। आप पहले का अनुभव आप देख लीजिए, सीताराम केसरी और उस तरह से आप तैयार रही। राजेश पायलट, सीताराम केसरी तमाम, खैर सचिन पायलट ने वो मरहम लगा दिया है, जो राजेश पायलट ने पर्चा जो घाव खरीद लिया था फार्म। लेकिन शशि थरूर का जो कहना है कि शोक संदेश, ये बहुत सही बात है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए इंडिया महागठबंधन की जब बैठक हो रही थी पटना में, तब सब लोग उसमें शामिल हुए थे। और आप समझिए फजीते की कितनी हाई लेवल का फजीता कि नीतीश कुमार निकल गए पतली गली से। बनाने जा रहा है जिसके पीछे नीतीश कुमार निकल गए पतली गली से। अच्छा, केजरीवाल आ नहीं रहते, केजरीवाल आ नहीं रहते, मना कर दिया। और इन्होंने लानत मलानत करके कैसे करके उनको बुला लिया साहब, एक जाजम पे बैठा लिया। फिर बच्ची कुछ हवा शरद पवार ने मट्टी पलीत कर दी पूरी वहां पे। सही कह रहे हैं जब आप महाराष्ट्र में ये दूसरी बैठक हुई, सारी मट्टी पलीत। अब उसमें ये लगा कि भैया अब इंडिया जो रह गया है नाम, हमने दोषी, वो कह रहे हैं जब ये कहा जाएगा इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, जब ये कहा जाएगा कि भाजपा देश को तोड़ रही है, तब वो कहेंगे कि तुमने नाम अपना इंडिया रखा और तुम खुद ही टूट गए। तो सबसे बड़ा देश तोड़ने के अपराधी तो आप स्वयं हैं। इंडिया तोड़ने भाजपा तो कह देगी, भाजपा के प्रवक्ताओं, भाजपा को आप दे दीजिए नमक। नहीं, ये बहुत अच्छी बात छेड़ी आपने कि भाजपा को इशू को उठाना है। अब इसके लिए चलते हैं अपन दिल्ली की। कल जब बजट आया था एक दिन पहले, तो सोनिया गांधी ने जो भी बोला, उसके बोलने के बाद शायद उनका बोलना इतना महंगा पड़ गया कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गए हैं दक्षिण में, और विवाद जो इतना बड़ा खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता हो या पार्टी को, उन शब्दों को तोड़ मरोड़ के या उसके साथ खेलना आता है, और कांग्रेस तो को मतलब उनको अपने ही गठबंधन से खेलना आता है। देखिए आप 40-50 साल जो लोग सत्ता से लड़ते रहे और धकेलते रहे, जेपी के समय में अंदर आए, फिर बाहर धकेल दिए गए। जनसंघ के समय कभी, रामराज पार्टी के समय कभी, ऐसे करके भाजपा जब अटल जी के समय, तो आए बाहर चले गए। तो उनके अंदर क्या है कि एक दर्द कुलबुलाता रहा। जब सत्ता में आए तब उनको लगा कि भाई अब तो हमसे बोलने का जो उनका अंदर एक उबाल था। अब आप समझिए कि कांग्रेस गलती करे ना करे, राहुल गांधी सड़क पर चल दे 4 कदम, बस उनको बहुत है इतना, ये कह देंगे वो कि देखिए ऐसे चले वैसे चले, ये किया वो किया। तो भाजपा के पास प्रवक्ताओं की एक बड़ी लंबी फौज है। कल तो प्रधानमंत्री मोदी ने, कल की क्या, मैं वहाँ रैली की बात है दिल्ली की, उन्होंने आपको भी अब बिल्कुल निशाने पे ले लिया और कहा कि ये झाड़ू के जो तिनके हैं वो सब बिखर गए हैं। हाँ, तो हमारे पास बॉटम मैनेजमेंट आता है ना सर उनको। ब्रजेश जी, वो भाजपा के पास एक तकनीकी है, कहीं वो चुनाव लड़ते हैं तो बॉटम मैनेजमेंट पे वो जाके देखते हैं। हाँ, कर्नाटक में फेल हुए बेचारे, वहाँ कर्नाटक से बड़ी संघ की लॉबी के बड़े लोग आते हैं, बड़े चेहरे आते हैं, और वहीं से कर्नाटक में ही फेल हुए, बाकी जगह ही जानते हैं कि बॉटम रिमार्क कैसे करना है और उसको समस्या को दूर कैसे करना है। तो वो उनका जानना। कांग्रेस की कमी क्या है कि किस पाले के लोग बोलेंगे, कब बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, ये चीज तय होना बहुत आवश्यक है। अगर ये चीज तय नहीं हुई, आप मान लीजिए आज का दिन है, और आज से जब हाउस खत्म हो रहा होगा, तब जेएलएफ खत्म हो रहा होगा, तब वही लोग विजयी रहेंगे जो लोग सत्ता के मठ में आसीन हैं। उनका बाल बांका भी नहीं होगा, उनके ऊपर कोई किंचित किंतु परंतु नहीं होगा, और वो बेदाग रहेंगे। वो वॉशिंग मशीन जैसा लोग कहते हैं, हमने कि वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं वहां जाने के बाद, इसलिए वॉशिंग मशीन छोड़िए, तो 45 करोड़ लोगों को धो दिया उन्होंने, पूरा देश पावन हो चुका है। बिल्कुल अब तो 45 करोड़ लोग धो चुके हैं, तो पूरा देश पावन हो चुका है। पूरी कैबिनेट नहा चुकी है, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट स्नान कर चुकी है, पूरा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल स्नान, एक सांसद स्नान कर चुका है। तो अब तो वॉशिंग मशीन से ऊपर अब सब पावन हो चुका है।
मशीन में। पुण्य सलीला में आप बह रहे हैं। तो इस समय कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ये धारा है और इस धारा के विपरीत कांग्रेस कम से कम जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास तेवर है। उनके पास मुद्दे वो उठाते हैं जो अगर आप विरोध करते हैं तो आप विरोध जनता का करते हैं, आप कुंभ का विरोध करते हैं, जनता का विरोध है। वो तो उनकी बात, उनके पास क्या है ना कि अब आप समझ लीजिए एक बच्चे को 10 मास्टर ट्यूशन पढ़ाएं और आप उससे ये उम्मीद करें कि वो परीक्षा में सही सवाल लिख दें, तो ये आपकी बिल्कुल गलत धारणा है। एक ही मास्टर ट्यूशन पढ़ा ले। अब इनके यहाँ सिस्टम ये है कि एक बच्चे को 10 मास्टर ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, पेपर आ जाता है उसके अलग, बीजेपी का ये खेल आता है बीजेपी को करना कि सवाल कर देती है बिल्कुल उससे उलट। वो उन्हीं के दिए निकले हुए शब्दों को पकड़ के उसी तरह हमलावर होती है कि वो उनका अपना एक स्टाइल है बीजेपी का। और बहुत बढ़िया, आज हमने बातचीत की न्यूज़ रूम में आज के उन मुद्दों पर जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जो विवादों के साये में थे। हमने बात की। हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे इसी तरह के चर्चित मुद्दों के साथ। तब तक नमस्कार।